2.5 साल से इस बीजेपी के कुशासन में वर्तमान विधायक के द्वारा जो तानाशाही चल रही है, लोगों में डर का माहौल जो पैदा कर दिया, तो लोगों में आक्रोश तो धीरे धीरे पनप ही रहा था। ये इसके ताबूत में आखिरी कील मानता हूं मैं, क्योंकि झूठ की भी एक सीमा होती है। इन लोगों ने एक झूठ को कई बार बोला तो लोगों ने सच सच समझ लिया, और सच समझने की वजह से इस तरह के व्यक्ति का चुनाव हो गया। अब पूरे नवलगढ़ का हर वर्ग, और मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, छात्र वर्ग, युवा वर्ग, और सबसे ज्यादा पीड़ित अगर वर्तमान में तो दलित वर्ग है। थानों के अंदर कोई व्यक्ति अगर गलती से चला गया और अपनी बेचारा जो वास्तव में पीड़ित आदमी है, तो उसकी रिपोर्ट तक दर्ज लोग ये नहीं होने देते, धमका के बाहर से भगा देते हैं। ये जिस प्रकार का आक्रोश लोगों में फैला हुआ था। और फिर ये परशुरामपुरा का ये खेल स्टेडियम जगह परशुरामपुरा की है, लेकिन ये अमानत पूरे नवलगढ़ और जिले की है, क्योंकि जगह और कहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। इसलिए परशुरामपुरा को सेलेक्ट किया कि आसपास के एरिया का, मतलब नवलगढ़ और उदयपुर वाटिका तो सेंटर है ये, तो ये अमानत पूरे जिले की है। इसलिए हमने जगह चिन्हित करी, और इसको जिस प्रकार से कानून की व्याख्या करके और माननीय उच्च न्यायालय को झूठ बोला गया, झूठे एफिडेविट वहां पे प्रस्तुत किए गए, पटवारी की जो शुरू की रिपोर्ट थी उसको छुपाकर और 2024 के अंदर दबाव डाल के पटवारी और तहसीलदार से नई रिपोर्ट तैयार करा के इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर वो एफिडेविट दिया, पेश किया। और उसका नतीजा हुआ कि हाईकोर्ट ने इनको कहा कि आप निर्णय करें अपने स्तर पे, और यहाँ का प्रशासन जाके हाईकोर्ट में दे के आ गया कि हमने ये अतिक्रमण चिन्हित कर लिया और इसको हम तोड़ देंगे। अब वो अतिक्रमण किसको माना है? अतिक्रमी, मतलब कब्जा जिसने रखा है, अतिक्रमण करने वाला दोषी किस किस को माना है इन्होंने? देखो आप ताज्जुब की बात देखो, पीएचडी यानी जलदाय विभाग, नंबर 2 पीडब्ल्यूडी यानी जो सड़क बनाती है उस एजेंसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तीसरा खेल परिषद, जो ये खेल परिषद का स्टेडियम है। खेल परिषद के जिले के जो अधिकारी हैं, खेल अधिकारी श्री राजेश जी ओला, उन्होंने हैंडओवर टेक ओवर लिया है इसका। खेल परिषद के द्वारा यहाँ पे कोच की नियुक्ति की गई थी शिवराज सिंह शेखावत की, यहीं पे सारा करा। आज यहाँ पे एक वो जो था उसको भी यहाँ से हटा दिया। हमारा ग्राउंड, जैसे बात डालजी भाई साहब बोल रहे थे कि इसको ऐसा मतलब दर्द होता है सबके दिल में कि हमारा ये स्टेडियम क्या बनता और उसको क्या बना के इन्होंने वीरान बना के छोड़ दिया। कल हम लोग हमारे स्वयं के खर्चे से इसको सफाई भी कराएंगे, जैसे भी चला के सारे लोग, हम लोग जो आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, हर गांव से लोग आ रहे हैं। कल मैंने कहा ना आपको कि कल रैली नहीं है, रेला है, बाबा मानदास का मेला है। सब लोगों के अंदर आक्रोश है, आक्रोश है इस राज के प्रति। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये माननीय न्यायालय की इतनी इज्जत करते हैं तो फिर ये पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने मिलकर इनको स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से चुनाव करा के और माननीय न्यायालय को अवगत कराएं। आज कितनी तारीख हो गई भाई साहब? 26 अप्रैल हो गई। इन लोगों ने वहां जाके एफिडेविट दे दिया कि हमारी ये तैयारी नहीं है, हमारी ये तैयारी नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर सकते हैं तो फिर ये तो कोई माननीय न्यायालय ने कहा ही नहीं है कि इनको तोड़ो। माननीय न्यायालय ने तो ये कहा है कि 19 बहाव क्षेत्र में कोई अगर चीज है तो उसको उठा दिया जाए। तो बहाव क्षेत्र के अंदर इन्होंने किसको माना? जो ट्यूबवेल नदी में बने हुए हैं उसको माना, जो क्या 100 साल से बने रही है। और जो सड़क का रपटा बना हुआ है उसको मान लिया अतिक्रमण, और पीडब्ल्यूडी को नोटिस दे दिया। और हमारी ये 4 दीवारी बनी हुई है नीचे, जहाँ पे अब अगर वो स्टेडियम में कुछ नहीं हो, स्टेडियम किसको बोलते हैं भाई? ये तो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो ये तो छात्रावास है, ये तो डिफेंस एकेडमी का ऑफिस है जहाँ बच्चे क्लासेस लेंगे, बच्चे खेलेंगे, वो तो मैदान नीचे है।
वो मैदान तो नीचे है। अब वहां पे दूब लगेगी, चारों तरफ पे पेड़ लगेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए कोई तो हम लोग सेफ्टी दीवार बनाएंगे ना। वो सेफ्टी दीवार, क्योंकि वहां पे सरकार का पैसा नहीं लग सकता था, इसलिए हमने श्री सीमेंट से उस समय निवेदन किया कि आप बना दीजिए दीवार। कई गांवों के अंदर उन्होंने शमशान घाट पे भी दीवार बना के दी है, जोड़ पे भी ये दीवार बना के दी है, तो हमारे परशुरामपुरा में बना दी। कौन सा गुनाह कर दिया? और बच्चे तो वहां पे खोलेंगे, व्यक्तिगत तो कोई अतिक्रमी है ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आज हमारे परशुरामपुरा के गांव वालों की मीटिंग थी, आपने देखा होगा कितना जोश है। जैसे आज ये तो इंतजार कर रहे हैं कि बहुत तो बोना है भाजी रात नींद को नहीं आ रही, कच्चो रात कटर सुबह पहले बटे मिला बूढ़ा दीवाने कुंजारी माने। तो ये सब आक्रोश है मन में और इनकी नीतियों के खिलाफ है। ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हम लोग सब लोग पूरे गांव में मशाल जुलूस भी निकाला है, एसडीएम ऑफिस भी गए हैं। कल प्रशासन को 11:30 बजे तक अल्टीमेटम है। उन्होंने वैसे तो खुद नहीं जाब्ता लेके और कल तोड़ने का आदेश दे रखा है। 27 तारीख कल ही है, मैं बता दूं प्रशासन को। आप लोग आइए, हमें संतुष्ट कीजिए कि आपने इस तरह का एफिडेविट, पटवारी की रिपोर्ट क्यों बदलाई गई, वो कल आप जनता को आके, हमारे सब लोगों को आके आप संतुष्ट कर दीजिए। अगर आप आने से बचे, मैं 12 घंटे पहले कह रहा हूं ये चीजें, अगर आपने कोई बहाना बनाया और आप आने से बचे हमारे पास, यहाँ पे गांव में लोगों के पास, तो उसके बाद में हमारे आपके पास और दलबल के साथ आ रहे हैं। अगर आप नवलगढ़ से भाग जाओगे तो हम फिर झुंझुनू भी आ रहे हैं, क्योंकि किराए से कोई नहीं आ रहा है, सब लोग मन से आ रहे हैं, खुद का डीजल और पेट्रोल खर्च करके आ रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किराए के लोग कभी नहीं आए हैं, हमारे मन से आते हैं, आत्मा से आते हैं, जिनका मन दुख रहा है वो सब लोग आएंगे और बिना किसी निमंत्रण के। कोई घर घर नहीं गया, कोई भी, सब अपने स्वतः ही आज सिर्फ यह मैसेज किया गया कि भाई आना है शाम को 7 बजे। आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या के अंदर आए, और बहुत सारे लोग आ नहीं पाए। ये नहीं है उनकी उपस्थिति है, वो आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। वो कल सुबह नजर आएंगे और परिवार सहित आएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि सबसे आगे मेरी माँ ने खुद ने कहा है, माँ चल नहीं सकती कि मैं व्हील चेयर पे ले सकूंगा, मेरा हाथ में एक जेड़ी जरूर दे दीजिए। तो कल सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, आप लोग भी आएंगे। आपने सच दिखाया इतने दिनों तक, उसके लिए गांव की तरफ से, हमारी सब की तरफ से आप सबको धन्यवाद।